वेलकम बैक कृषि हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं जेपी सर आप सभी अनुयायियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक गया प्रसाद के द्वारा रचित एक कविता है। उन्होंने लिखा है कि, और मैं यह कविता क्यों सुना रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। उनके द्वारा दिया गया यह छोटा सा पंक्ति गया प्रसाद शुक्ल ने लिखा है कि जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का उपहार उसी को, फूलों का उपहार उसी को। तो गया प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा यह रचित कविता मैं उनके लिए समर्पित करता हूं, जो आज हमारे यानी हम लोगों के बीच अब नहीं रहे हैं। जी हाँ मेरे सभी साथियों, विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं जनरल बिपिन रावत के बारे में, जो 8 दिसंबर 2021 आप लोग को पता चल ही गया होगा, दोपहर का समय 12:10 के आसपास जब इनकी हेलीकॉप्टर उड़ान भरी, तभी 12:10 के आसपास इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यानी दुर्घटना हुआ, हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हुआ। और इस दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के साथ साथ इनकी पत्नी और इनके अन्य और सहयोगी सैनिक कर्मचारी लगभग टोटल मिलाकर 17 यानी 17 के लोगों के आसपास लोगों का देहांत हुआ है। यह हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये दुखी की बात है, अत्यंत दुखद की बात है। जनरल बिपिन रावत जो ये एक रक्षा प्रमुख, जिसे इंग्लिश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, हमारे देश के पहले यानी प्रथम रक्षा प्रमुख सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर कार्यरत थे। और यह इनको पद 1 जनवरी 2020 को सौंपा गया था और इस पद पर ये अपना कार्यभार संभाल रहे थे। इनसे संबंधित कुछ इनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोग से बीच रखना चाहता हूं। जनरल बिपिन रावत का पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत, इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत, इनके माता का नाम लच्चू सिंह रावत और इनके पत्नी का नाम मधुलिका रावत। इनके अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 यानी 16 मार्च 1958 ईस्वी को, जो उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले के पौड़ी ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान समय में यह जिला यानी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के पौड़ी ग्राम यानी पौड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। मैं बिपिन रावत के बारे में, उनके उपाधि के बारे में बताना चाहूँगा। उनको जनरल के नाम से उपाधि नवाजा गया था, यानी इनको जनरल उपाधि दी गई थी। आगे इनसे संबंधित कुछ और भी जानकारी रोचक बातें हैं, जैसे कि ये हमारे देश के 26वें, याद रखिएगा, 26वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक ये कार्यभार संभाले थे।
और उसके बाद 1 जनवरी 2020 को सीडीएस के पद पर ये कार्यभार संभाल रहे थे। इनका सीडीएस के पद पर कार्यभार तीनों सेनाओं का न्यूज़ जो होता है, तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री को देना रहता था। उनके बारे में सारी जानकारियां ये देने का काम करते थे। और इनकी कुछ उपाधि हैं, कुछ पुरस्कार हैं, कुछ सम्मान से नवाजा गया था। जैसे इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था, उत्तम सेवा युद्ध पदक से नवाजा गया था, अति विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था, युद्ध सेवा पदक से नवाजा गया था, सेना पदक से नवाजा गया था, विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया था। तो ये तो कुछ प्रमुख उनके सम्मान यानी पुरस्कार से जो उन्हें नवाजा गया था। मैं आपको बता दूं कि इनका जो मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण हो गई थी। और उस हेलीकॉप्टर का नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। मैं इसलिए हेलीकॉप्टर का नाम बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर उन विद्यार्थियों के लिए ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन सकता है जो जीके जीएस कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17B5 मिल MI-17B5 हेलीकॉप्टर जो रूस के द्वारा ये बनाया जाता है हेलीकॉप्टर। तो ये तो कुछ बातें जो स्वर्गीय बिपिन रावत से संबंधित मैंने आप लोग को परिचित कराया है। और अंत में मेरे तरफ से एक छोटा सा पंक्ति है। मैं उनके इस मृत्यु पर मैं अपने तरफ से उनको सम्मानित कर रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ पंक्तियाँ रख रहा हूँ। देश के वीर जवान हूँ मैं देश का वीर जवान हूँ, मैं न हिंदू न मुसलमान हूँ। जख्मों से भरा है सीना मगर दुश्मनों के लिए चट्टान हूँ मैं देश का वीर जवान हूँ मैं देश का वीर जवान हूँ मैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।